आप कोई भी पशु नहीं पाल सकते हैं। पहले आप बताएं आपको कौन से पशु की जरूरत है। आपकी जिंदगी में, आपकी आजीविका में कौन सा पशु सहयोगी है। घोड़ा आपको चाहिए तो आप घोड़े की सवारी कर रहे हो, कोई उपयोग कर रहे हो तो घोड़ा पालो। हाथी को पालो, हाथी की सवारी आपको उपयोगिता का है तो हाथी पालो। बैल पालो, बैलगाड़ी पे बैठते हो, बैलगाड़ी चले जाते हो तो बैल पालो। किसी भी पशु को पालने का तुम्हें अधिकार नहीं है। मात्र पशु की तुम उपयोगिता बताओ क्या है। यदि गाय पालना है तो आप गाय का दूध लेते हैं तो आप गाय पालिए। उपयोगिता के अनुसार इनको पालतू पशु का इसका अर्थ क्या क्यों कहा गया। अपनी आजीविका में, अपनी उपयोगिता में पशुओं से सहयोग लेना, उनको पालो। शौक से कोई पशु नहीं पाल सकते। तुम कहो कि हम अपने घर में तोता टांग ले, शौक से नहीं। तुम डिब्बे में, आजकल मछलियों का शौक चल रहा है, मछलियों को डिब्बे में भर के सगुन माना जा रहा है। ये चाइना है। चाइना मांसाहारी जीव है और मांसाहारी जीव में सबसे ज़्यादा वहाँ मछलियों का उपयोग करते हैं, इसलिए वो कलर्ड मछलियों को अपने घर में रख लेते हैं। भारतीय किसी भी वास्तु में मछलियों को पालना अपनी ज़िंदगी में बद्दुआ प्राप्त करना। वे मछलियाँ उस कांच के टुकड़े में बंद होकर के तुम्हें बद्दुआ देती हैं। संगी पंचेंद्री है, वो बद्दुआ देती हैं। जिस दुष्ट ने मुझे बंद किया है एक दिन ये भी बंद हो गए। तो ये मछलियाँ पालना, मेंढक पालना, कुत्ते पालना, बिल्ली पालना, पालने के लिए आपको सर्वथा मनाही है। क्यों पाल रहे हैं आप? शौक से। तो शौक से कोई भी पशु पाला जाता है तो वह निषेध है, नहीं पालना चाहिए। गाय आदि पाल सकते हैं? गाय उपयोगिता के लिए पालो। गाय के लिए पाल रहे आप? सुरक्षा के लिए पालो। आप गौशाला खोलो ना, सुरक्षा के लिए पालो। क्यों पाल रहे हो? ये गाय कट्टी खाने मरने जा रही थी तो हम उसको बचाने के लिए पाल रहे हैं। आप पर्पस बताइए। आपका पर्पस है कि ये हाथी मरने जा रहा था तो इसको बचाने के लिए मैं पाल रहा हूँ, कोई बाधा नहीं। यदि किसी जीव अपना हित हो या सामने वाले का हित हो तो आप पालन कर सकते हो, शौक से नहीं कर सकते। तोता आदि भी आप शौक से पालते हैं, बहुत दोष है। मैंने एक दिन संस्मरण सुनाया था ना, एक जेल में मैं प्रवचन करने गया, एक कैदी कहता है महाराज जी मैंने कहा कि भाई मैं इंटरव्यू लूंगा कि आप लोग क्यों अपराध किया। तो बोले महाराज मैंने अपराध नहीं किया। तो मैंने कि बिना उसके तो नहीं आते। महाराज मैं कह रहा हूँ आपको भगवान मानता हूँ, मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने कहा भाई गलत तो कोई फंसा ही नहीं सकता। बोले महाराज कह रहा हूँ ना, मैं आपको भगवान का रूप मान रहा हूँ और आप मेरी बात। पता मैंने क्या किया? तो मैंने एकदम आंख बंद करके कहा क्या आपने कभी किसी तोते को पकड़ा है? बोले हाँ पकड़ा है और मेरे घर में पिंजरे में टंगा हुआ है। मैंने कहा उस तोते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोले कुछ नहीं बिगाड़ा। तो बस उस तोते की बद्दुआ है तुम्हें। तोता जब भी तुम निकलते थे, मैंने इसका कोई अपराध नहीं किया, फिर भी इस दुष्ट ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया, परिवार से मुझे अलग कर दिया है। उसकी बद्दुआ का परिणाम है कि तुमने अपराध नहीं किया है और तुम्हें गलत फंसा दिया गया है। अब देखना कहाँ तोता पकड़ा था और कहाँ कर्म का उदय आया। नियम से मिलेगा फल। पर उसने बाद में मैंने कहा भी क्षमा याचना करके उसको छोड़ दो। और वो अपराधी भी 6 महीने बाद 15 अगस्त पर ऐसा निमित्त बना कि उसको बरी कर दिया गया। वाह! ये यथार्थ घटना है। दूसरी घटना देखिए, एक व्यक्ति मन चला, एक पत्थर मार दिया एक कुत्ते को, उसकी आंख फूट गई, खून निकल आया। मैं वहीं से जा रहा था, राजस्थान की घटना है। मैंने कहा भैया क्यों मार दिया? उस कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था? बोले महाराज यूं। तो मैंने कुत्ता तो इसी के लिए होता है। आंख उसकी फूट गई, खून आ रहा है। मैंने कहा देखो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ ना, उसने कुछ नहीं किया था, तुमने यूं मारा, ये स्थिति ठीक नहीं है। ठीक 8वें दिन मैं प्रतिदिन शौच को जाता था। ठीक 8वें दिन वही समय उसी समय वो गैंती से जमीन खोद रहा था
और गैंती से जमीन खोदते ही एक पत्थर आया, उसकी आंख में लगा, आंख फूटी और खून बहने लगा, और मैं ठीक वहीं पर गुजर रहा था। ओहो। और वही मजदूर था। और चलो महाराज जी, मैंने कि तुम तो वही हो, 8वें दिन इसी समय इसी स्थान पर आपने कुत्ते को क्यों कहा? बोलो महाराज कौन से? मैंने कि वो कुत्ते का कर्म 8 दिन में तुम्हारे आ गया। तुमने बोला था यूं, तो तुम्हारी आंख भी यूं। जैसा करोगे पैसा भरोगे। इस सिद्धांत को कभी जिंदगी में भूलना नहीं। जो कार्य हमारी जिंदगी में हमें पसंद नहीं है, वह कार्य हमें दूसरों के साथ कदापि नहीं करना चाहिए, ऐसा ध्यान रखें। सहारन साई पुणे से पूछ रहे हैं इष्टोपदेश की गाथा का अर्थ। खड़े क्या राइट है ठीक नहीं?